नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो पार्ट में हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो आइए देखें क्या डिस्कस करेंगे हम इस पार्ट में। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस। तो उसमें पहले हम रैशनल नंबर्स पर ऑपरेशन की बात करेंगे, फिर इरेशनल पर, और फिर दोनों के कंबाइन मतलब रैशनल और इरेशनल पार्ट कंबाइन करके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के ऑपरेशन आप सभी ने पढ़े हैं 8th क्लास तक। उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये 4 ऑपरेशंस पढ़े हैं। थोड़ा उसका रिकैप ले लेते हैं। तो जब हमने इन नंबर्स पर ये ऑपरेशन अप्लाई किए, तो जब हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो उनका रिजल्ट एक रैशनल नंबर आया। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। इसी प्रकार डिफरेंस दो रैशनल नंबर का भी रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन भी दो रैशनल नंबर का रैशनल नंबर, और डिवाइड एक्सेप्ट जीरो के अलावा अगर डिवाइड करें तो रैशनल नंबर ही मिलता है। इसके अलावा प्लस और मल्टीप्लाई एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ये सारी चीजें हमने क्लास 8 तक पढ़ी हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। अब हम इस पार्ट में इरैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस देखेंगे। उसमें सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन ऑफ टू इरैशनल नंबर्स। अगर हमारे पास दो इरैशनल नंबर हैं तो उनको कैसे ऐड करना है। तो जैसे एग्जांपल √2 प्लस √3। अब √2 प्लस √3 वैसे तो देखें तो पॉसिबल नहीं है, बट सिंपल इसको मैं कन्वर्ट करता हूं इसके डेसिमल एक्सपेंशन में, तो मेरे पास कुछ ऐसा नंबर आता है। ये इनका डेसिमल एक्सपेंशन है। जब हम इनको वापस ऐड करेंगे, अगर ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी ऐसा ही नंबर आएगा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब जब दो इरैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट इरैशनल आ रहा है इस केस के लिए। बट अगर नॉर्मली इनको ऐड करना है तो हम ऐड नहीं कर सकते, सिंपली √2 प्लस √3 की वैल्यू √3 ही लिख देंगे। फिर अगर मैं इसी इरैशनल में इसी का माइनस इरैशनल √3 प्लस माइनस √3 ऐड कर दूं तो उस केस में रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इस केस के लिए तो रिजल्ट इरैशनल था, इस केस के लिए रिजल्ट रैशनल है। 0 इज अ रैशनल नंबर। तो दो इरैशनल नंबर का एडिशन रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अगर दो इरैशनल नंबर्स हैं और कोई पूछे आपसे उनका एडिशन क्या होगा, तो रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है। फिर बात करें हम इसी में आगे कि अगर मेरा नंबर है 3√3 प्लस 5√3, तो इसको कैसे ऐड करना है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है, ये वाला पार्ट आप एज इट इज रहने दें। ये ऐसा समझ लें कि जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं, अनलाइक नहीं ऐड कर सकते, वही रूल यहां पर भी लगता है। तो लाइक टर्म्स का मतलब √3 जो ये पार्ट है, अगर ये √3 पार्ट सेम है तो ऐड हो सकते हैं। तो ऐड होके 3 प्लस 5 8√3 बन जाएगा। 3 प्लस 5 क्या बनेगा 8, और √3 एज इट इज रहेगा। जैसे 3x प्लस 5x ऐड करते हैं उसी प्रकार इसको भी ऐड करना है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी में। √3 प्लस √6 इसको ऐड नहीं कर सकते,
क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये एज इट इज ही रहेगा। अगर कहा जाए √3 प्लस √27 करना है, √3 प्लस √27, तो उसमें क्या करेंगे, ध्यान रखना है, पहले इसको सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, 27 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो 27 के फैक्टर्स आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और रूट के अंदर एक पेयर हो तो नंबर बाहर आ जाता है, तो ये 3√3 बनेगा। तो ये वाला √3 है, मतलब 1√3 प्लस 3√3 इज 4√3। तो इस प्रकार हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। दो इरेशनल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन भी इसी प्रकार होगा, √6 माइनस 2√6 करें तो 1√6 में से 2√6 गया तो माइनस का √6 बच गया, तो रिजल्ट आया इरेशनल नंबर। √3 में से √3 माइनस किया तो आया 0, रिजल्ट आया रैशनल नंबर। तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। फिर √5 माइनस √3, अब कुछ बच्चे इसको √2 लिख देते हैं, नहीं √2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों माइनस नहीं होंगे, ये अनलाइक टर्म्स हैं। रूट के अंदर की टर्म सेम हो तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर का रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स में √3 और √5 जैसे है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इस केस में आप रूट वैसे ही रहने देंगे और 3 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे √15, तो रिजल्ट आया इरेशनल नंबर। ठीक इसी प्रकार √3 इंटू √3 अगर हम करें तो √3 इंटू √3 √9 होता है, बट √9 की वैल्यू क्या आएगी, 3, वो रैशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना है कि रूट वाली टर्म्स हैं तो रूट रहने देना है, अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर वो सिंप्लीफाई होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको वापस चेंज करना है। फिर इसी का डिवीजन देखें तो √15 √3 डिवाइड करना है, तो आप कंप्लीट रूट ले लीजिए, डिवाइड करिए तो √5, इसी तो ये रिजल्ट आया इरेशनल। दूसरा देखें √27 अपॉन √3, तो √27 अपॉन √3, 27 अपॉन 3 रूट के अंदर, तो √9 आया, √9 की वैल्यू 3। तो इस प्रकार हम देखें तो जो इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस हैं उसमें दो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स ही ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। मल्टीप्लिकेशन में रूट्स में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट रहेगा, अंदर की नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। अगर सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना है, जैसा सेम चीज हमें डिवाइड में भी यही रूल अप्लाई करना है। तो ये हमारे हुए इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस, जिसमें हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट देखा। ठीक है।